नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बाल विकास के ऐसे टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो। कोई सी भी टेट एग्जाम हो, सभी में शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो आप यदि प्राइवेट शेयर पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि इन तीनों टॉपिकों से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका आज ये वीडियो जो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आपको शेष अवस्था से 50 प्रश्न मिलने वाले हैं, बाल्यावस्था से 50 प्रश्न मिलने वाले हैं और किशोरावस्था से 70 प्रश्न मिलने वाले हैं, वो भी अलग अलग सेक्शन में। यानी कि शेष अवस्था के 50 प्रश्न आपको कंप्लीट होंगे, उसके बाद बाल्यावस्था के होंगे आपके 50 प्रश्न और फिर किशोरावस्था को आपको 70 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अलग अलग टॉपिक के अलग अलग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले भी हम ये अपलोड कर चुके हैं अलग अलग वीडियो ने, 3 वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। यदि वो भी नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर टोटल आपको 70 प्रश्न 170 प्रश्न मिलेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो वीडियो है काफ़ी समय लगता है पीडीएफ बनाने में, तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, फिर इसको शेयर करना है और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शेष अवस्था के 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा शेष अवस्था का। शेष अवस्था होती है, जो शेष अवस्था होती है उसकी अवधि पूछी गई है। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि जो बाल विकास का जो वर्गीकरण है, विकास का जो वर्गीकरण है या फिर अवस्थाएं हैं, वो कितनी, जो मेन जो अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं, शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी और भी जैसे कि रास के अनुसार दी गई है विकास की अवस्थाएं, सेले के अनुसार दी गई है, हरलोक के अनुसार दी गई है, कोल के अनुसार दी गई है, जोन्स के अनुसार दी गई है। तो इन सभी के बारे में हम 1 to 1 बात करेंगे, यानी जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम बात करते जाएंगे। लेकिन जो मेन अवस्थाएं होती हैं वो शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शेष अवस्था की अवधि कितनी होती है? तो वो जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। कहीं कहीं 6 वर्ष भी लिखा होता है, तो जहाँ पर 6 वर्ष हो वहाँ पर भी टिक कर दीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जन्म से 5 वर्ष आए या फिर जन्म से 6 वर्ष आए, आपका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की। जो बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती हैं और जो किशोरावस्था होती है वो 12 से 18 वर्ष तक की उसकी अवस्था होती है। तो तीनों के बारे में आपको जानकारी दे दी। आगे किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बारे में हम जानकारी आपको नहीं देंगे, सिर्फ शेष अवस्था के बारे में ही आपको जानकारी मिलेगी। चलिए, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यहाँ कथन किसका है? काफ़ी इंपोर्टेंट कथन है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है पूछा गया है। आप चाहे तो इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक यदि आप लगा सके तो इस प्रकार से इसको याद कर सके, ट्रिक तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जो भावी जीवन का शिलान्यास होगा वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसा? यदि भावी जीवन का आपका शिलान्यास स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे भी आपको ऐसे ही सफलता मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग से यहाँ पर आपका हो जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्ट्रिंग के द्वारा ही दिया गया कथन है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि आपका भावी जीवन का जो शिलान्यास है अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, शेषावस्था में किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। किसके बारे में पूछा गया है? शेषावस्था के बारे में। शेषावस्था में किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? आज्ञा पालन, अध्ययन, नैतिकता या फिर पोषण। तो यहाँ पर देखिए 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है शेषावस्था। तो इसमें ना तो आज्ञा पालन होगा, ना अध्ययन होगा और ना ही नैतिकता होगा। किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो ये पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो डी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चौथा प्रश्न, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यहाँ कथन किसका है? जो दिया गया कथन है, जितने भी इंपोर्टेंट कथन हैं सभी लिए गए हैं, तो सभी को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। हरलोक का है, जे न्यूमैन का है, टर्मेन का है या फिर फ्रायड का है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर जे न्यूमैन। जो दिया गया कथन है ये किसका होगा? जे न्यूमैन का कथन होगा। यदि आप ट्रिक से याद कर सकते हैं तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। न्यूमैन से आप अंदाजा लगा सकते हैं नया आदमी, और नया आदमी में क्या क्या आवश्यक होता है, क्या महत्वपूर्ण होता है? तो उसमें शरीर और मस्तिष्क रहना आवश्यक है या फिर इसका रहना महत्वपूर्ण है। यदि कोई नया आदमी है या फिर कोई वैज्ञानिक नया आदमी बना रहा है तो उसमें शरीर और मस्तिष्क का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यहाँ कथन किसका है? न्यूमैन का है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। 5वां प्रश्न,
शेषवावस्था में किस वर्ष में बालक गिनती करने लगता है। यहाँ पर देखिए शेषवावस्था में यानी कि 1 से 5 वर्ष या फिर 1 से 6 वर्ष के बीच में किस वर्ष में बालक गिनती करने लगता है पूछा गया है। 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, 4 वर्ष है या फिर 6 वर्ष है। तो याद रखिएगा वो है 3 वर्ष। शेषवावस्था में जो 3 वर्ष का बालक होता है वो गिनती करने लगता है, साथ ही साथ छोटा बड़ा भी बोलने लगता है, ABCD अभी वो बोलने लगता है। कहने का मतलब है कि जो सार्थक शब्द होते हैं उनका प्रयोग करने लगता है 3 वर्ष का बालक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, पहला वाला होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा, हरलोक के अनुसार शेषवावस्था का काल होता है। यहाँ पर देखिए हरलोक के अनुसार बताना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रास के अनुसार भी आएगा, हरलोक के अनुसार आएगा, कोल के अनुसार आएगा, जोन्स के अनुसार आएगा। जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अवस्थाएं बताई है विकास की वो सभी हमने यहाँ पर ली है। तो हरलोक के अनुसार पूछा गया है शेषवावस्था का काल पूछा गया है जन्म से 2 सप्ताह का, 2 सप्ताह से 2 वर्ष का, 3 से 6 वर्ष का या फिर 7 से 14 वर्ष का। हरलोक के अनुसार शेषवावस्था का काल आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा जन्म से 2 सप्ताह। याद रखिएगा हरलोक ने जो शेषवावस्था का काल बताया है वो जन्म से 2 सप्ताह का बताया है। और भी इन्होंने जो बताए हैं जैसे कि बचपन अवस्था है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है इन्होंने इसको बचपन अवस्था बताया है। 3 से 6 वर्ष की बात करें तो जो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है इसे इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था बताया है। और 7 से 14 वर्ष की हम बात करें तो इन्होंने इसे उत्तर बाल्यावस्था बताया है। साथ में इन्होंने 15 से 17 वर्ष की जो अवस्था है इसे पूर्व किशोरावस्था बताया है। और 18 से जो 21 वर्ष तक की जो आयु होती है इन्होंने इसे उत्तर किशोरावस्था बताया है। और जो 21 से बाद की जो अवस्था है उसे इन्होंने प्रौढ़ावस्था बताया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, एक फोटो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, जोन्स के अनुसार। देखिए अभी हमने हरलोक के बारे में जाना कि हरलोक ने जो अवस्थाएं बताई है वो कौन कौन सी बताई है, कितने कितने वर्ष तक की बताई हैं। अब जोन्स के अनुसार शेषवावस्था का काल होता है जन्म से 2 सप्ताह का होता है, जन्म से 2 माह का होता है, जन्म से 2 वर्ष का या फिर जन्म से 6 वर्ष का। जोन्स के अनुसार आपको शेषवावस्था का काल बताना है कितना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जन्म से 6 वर्ष। याद रखिएगा जोन्स के अनुसार जो शेषवावस्था का काल होता है वो जन्म से 6 वर्ष तक का होता है। और भी इन्होंने बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था जो बताया है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसा कि इन्होंने शेषवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक बताया है, वैसे ही इन्होंने 7 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है इसे इन्होंने क्या बताया है, बाल्यावस्था बताया है। 13 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था है इसे इन्होंने किशोरावस्था बताया है। 18 वर्ष के आगे की बात करें या फिर बाद की बात करें तो उसे इन्होंने प्रौढ़ावस्था बताया है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं यहाँ पर शेषवावस्था ही आपको एग्जाम में पूछे। यहाँ पर इस वीडियो में शेषवावस्था की बात हो रही है इसलिए शेषवावस्था के बारे में आपको बताया जा रहा है। बाकी जो और भी आपको बताया जा रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था है, 13 से 18 किशोरावस्था है और 18 के बाद की जो अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था किसके द्वारा बताई गई है, जोन्स के द्वारा बताई गई है। 8वां प्रश्न, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। यह जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है पूछा गया है। गुड एनफ के द्वारा दिया गया है, वाटसन के, वैलेंटाइन के या फिर सिगमंड फ्राइड के। इंपोर्टेंट कथन है, आपको याद होना चाहिए। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका जो आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। जो मानसिक विकास होता है वो कितने वर्ष में हो जाता है, आधा 3 वर्ष में हो जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये गुड एनएफ के द्वारा दिया गया कथन। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए 9वां प्रश्न, रास के अनुसार शेषवावस्था का काल होता है। यहाँ पर देखिए शुरू में आपसे पूछा गया था हरलाक के अनुसार, फिर पूछा गया जोन्स के अनुसार। अब आपको यहाँ पर बताना है रास के अनुसार। रास के अनुसार शेषवावस्था का काल क्या है। सबसे पहले हरलाक के अनुसार पूछा गया था शेषवावस्था का काल क्या है, तो वहाँ पर आपको जन्म से 2 सप्ताह बताया गया था। फिर जोन्स के अनुसार पूछा गया था तो वहाँ पर आपको जन्म से 6 वर्ष बताया गया था। यहाँ पर रास के अनुसार आपको शेषवावस्था का काल बताना है। जन्म से 2 सप्ताह का होता है, जन्म से 2 माह का होता है, जन्म से 2 वर्ष का होता है या फिर जन्म से 6 वर्ष का होता है रास के अनुसार। तो इनके अनुसार जो शेषवावस्था का काल होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। किसके अनुसार, रास के अनुसार। और भी इन्होंने अवस्थाएं बताई जैसे कि 3 से 6 वर्ष की जो अवधि होती हैं ये
पूर्व बाल्यावस्था की होती हैं। 7 से 12 वर्ष तक की जो अवधि होती हैं ये उत्तर बाल्यावस्था की होती हैं। किसके अनुसार बता रहा हूँ? रास के अनुसार, ये याद रखना, ठीक है। तो 7 से 12 वर्ष तक की जो अवधि होती हैं ये उत्तर बाल्यावस्था होती हैं। और 13 से 18 वर्ष तक की हम बात करें तो ये किशोरावस्था होती हैं। और 18 वर्ष से जो बाद की अवस्था होती हैं उन्होंने इस अवस्था को क्या बताया है? प्रौढ़ावस्था। याद रखिएगा, दोहरा देता हूँ फिर से। शेषावस्था की जो अवधि होती बताई है इन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक की बताई है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक की बताई है। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक की बताई है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक की बताई है। और जो प्रौढ़ावस्था है वो 18 वर्ष तक की, 18 वर्ष से जो बाद की अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था बताई है। किसने? रास ने। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? जन्म से 2 वर्ष। 10वां प्रश्न, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, यहाँ किसका कथन है? यहाँ पर देखिए इस प्रकार के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यदि आपने इन 50 प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से जान लिया, अच्छे से याद कर लिया तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इन 50 प्रश्नों में से अलग प्रश्न नहीं आएगा। यदि शेषावस्था से प्रश्न पूछा जाए किसी भी टेट एग्जाम में, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है और अपना नोट्स बना लेना है ताकि आपको जब भी समय मिले आप इनको अच्छे से पढ़ सके। तो 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला कथन पूछा जाएगा आपसे कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, यह किसका कथन है? दूसरा कथन पूछा जाएगा बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? तीसरा पूछा जाएगा आपसे कि बालक का मन कोरा कागज है, कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? तो ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों में ही कन्फ्यूजन ज़्यादातर बच्चों को पैदा होता है। तो तीनों के तीनों प्रश्न का कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। देखिए, यदि प्रश्न में पूछे कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है तो यहाँ किसका कथन है? तो स्लेट से आप यहाँ पर प्लेट याद कर सकते हैं क्योंकि प्लेटो ही इस यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये प्लेटो के द्वारा दिया गया है। तो स्लेट से आप प्लेट याद रख सकते हैं कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, यहाँ कथन प्लेटो के द्वारा दिया गया। दूसरा कथन मैंने आपको बताया कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यहाँ पर स्लेट की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर कागज, कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यहाँ कथन किसका है? तो ये कथन किसका होगा? जॉन लॉक का। याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये जॉन लॉक का कथन होगा कि बालक का जो मस्तिष्क है ये कोरा कागज होता है, यहाँ कथन जॉन लॉक का कथन है। तीसरा कथन मैंने आपको बताया था बालक का मन कोरा कागज होता है, जहाँ पर मन आ जाए आपका राइट आंसर क्या होगा? रूसो। याद रखिएगा, यदि प्रश्न में पूछा जाए कि बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। और जॉन लॉक ने कौन सा कथन दिया है? इनने कथन दिया है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। और प्लेटो का कौन सा कथन है? कि बालक का जो मस्तिष्क है ये कोरी स्लेट होता है। तो 3 जो क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक कथन और मेरे को याद आ रहा है जो कि मैंने इसमें नहीं लिया है 50 प्रश्नों में। एक और जो कथन है जो कि इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यहाँ कथन किसका है? यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यहाँ कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन होगा। किसका होगा? यहाँ कथन अरस्तु का होगा। तो ये 4 कथन बताए हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न है कि बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? जो भाषा की समझ है ये कितने वर्ष में बच्चा दिखाना शुरू कर देता है? जन्म से ही, 3 महीने पर, 6 महीने पर या फिर 9 महीने पर? तो यहाँ पर देखिए भाषा की समझ के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा 6 महीने में। बच्चा 6 महीने की उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर देखिए शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है, पूछा गया है? तो वाटसन का है, वैलेंटाइन का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर हरलॉक का कथन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वैलेंटाइन का। याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका होगा? वैलेंटाइन का कथन होगा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नाजुक अवस्था। जो नाजुक अवस्था होती हैं वो कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं? जिसमें जो बच्चा है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है। घर का जो सदस्य होता है वो एक व्यक्ति हमेशा बच्चे की निगरानी करता है। तो वो अवस्था कौन सी होती है? नाजुक अवस्था के बारे में पूछा गया है। जन्म से 2 वर्ष तक की होती हैं, 3 से 6 वर्ष तक की होती हैं, 7 से 12 वर्ष तक की होती हैं या फिर 13 से 18 वर्ष तक की होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष। जो जन्म से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, उसके
लिए एक व्यक्ति चाहिए जो कि उसकी देखभाल कर सके, और यही नाजुक अवस्था होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, पहला वाला होगा। बालक प्रथम 6 वर्ष में बात के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कथन है जो कि पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया है, बालक प्रथम 6 वर्ष में जो बात के 12 वर्ष है उसमें भी दुगना सीख जाता है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, स्टेंग के द्वारा, वैलेंटाइन के, रास के या फिर गेशल के। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये गेशेल के द्वारा दिया गया कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बात के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। खतरनाक या फिर अपीली काल किस अवस्था को कहा जाता है। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा कहा गया, खतरनाक और अपीली काल। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। शैशवावस्था होगा, किशोरावस्था होगा, बाल्यावस्था होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा शैशवावस्था। याद रखिएगा, खतरनाक या फिर अपीली काल ये शैशवावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, तो याद रखिएगा ये हरलोक के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, हरलोक के द्वारा कहा गया। अब क्यों कहा गया इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए हरलोक ने जो शैशवावस्था है इसको खतरनाक या फिर अपीली काल कहा। याद रखिएगा किसके द्वारा कहा गया, क्यों कहा गया, कौन सी अवस्था को कहा गया, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पर देखिए, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता पूछी गई है, नैतिक भावना है, संवेगों का प्रबल प्रदर्शन है, काम प्रवृत्ति का प्रकाशन है या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिए शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता पूछी गई है, तो नैतिक भावना तो हो नहीं सकती। संवेगों का प्रबल प्रदर्शन, यहाँ पर देखिए शैशवावस्था में संवेगों का प्रदर्शन होता है लेकिन प्रबल नहीं होता है। किस प्रकार का होता है, क्षीण होता है। याद रखिएगा, संवेग प्रबल नहीं होते हैं शैशवावस्था में। किस प्रकार के होते हैं, क्षीण होते हैं। शैशवावस्था में जो बच्चा होता है कभी रोता है कभी हंसता है, कह सकते हैं कि पल भर में रोता है पल भर में हंसता है, तो ये प्रबल कभी नहीं हो सकते। शैशवावस्था में संवेग किस प्रकार के होंगे, क्षीण होंगे। तो बी वाला विकल्प भी आपका नहीं होगा सही। तीसरा विकल्प है काम प्रवृत्ति का प्रकाशन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो शैशवावस्था है इसमें काम प्रवृत्ति तो होती है लेकिन उसका प्रकाशन शैशवावस्था में नहीं होता है। उसका प्रकाशन किस में होता है, इसका जो प्रकाशन होता है ये किशोरावस्था में होता है। किस में होता है, किशोरावस्था में। याद रखिएगा, काम प्रवृत्ति जो शैशवावस्था में तो होती है लेकिन जो इसका प्रकाशन है वो किस में होता है, किशोरावस्था में होता है। तो तीसरा भी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी बचा आपका फोर्थ विकल्प, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अनुकरण द्वारा सीखने की जो प्रवृत्ति है ये शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। वैसे और भी विशेषता होती हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर यही विशेषता दे। जो इंपोर्टेंट है वही बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए खिलौने की अवस्था, ये किसकी विशेषता है, शैशवावस्था की है। आत्म प्रेम की भावना, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, ये कल्पना जगत में विचरण है। खतरनाक काल या फिर अपीली काल जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, किसके द्वारा कहा गया है, हरलोक के द्वारा कहा गया है। अजीबो गरीब अवस्था, ये भी शैशवावस्था की एक विशेषता है। संस्कारों के निर्माण की आयु, ये शैशवावस्था है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए संस्कारों के निर्माण की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो है शैशवावस्था। बादशाह की अवस्था है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, नैतिकता का अभाव है, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है। भावी जीवन का आधारशिला जिसके बारे में आपको शुरू में बता चुका हूँ। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, क्षणिक संवेग की अवस्था, सीखने का स्वर्णकाल, सामाजिक भावना का भाव, ये सभी किसकी विशेषता है, शैशवावस्था की विशेषता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं यहाँ पर ये चारों विकल्प ही एग्जाम में आए। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा आपका, फोर्थ वाला। चलिए अगला प्रश्न है, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, सिगमंड फ्रायड के, वैलेंटाइन के, गेसेल के या फिर स्ट्रेंग के। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया कथन है। याद रखिएगा, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये सिगमंड फ्रायड का कथन है।
शैशवावस्था को किस नाम से नहीं जाना जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शैशवावस्था को किस नाम से नहीं जाना जाता है? अभी हाल ही में मैंने विशेषता आपको बताई थी शैशवावस्था की। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगा सकते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, यह शैशवावस्था को कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल, ये भी शैशवावस्था को कहा जाता है। भावी जीवन की आधारशिला, ये भी शैशवावस्था को कहा जाता है। अनोखा काल, अनोखा काल शैशवावस्था को नहीं कहा जाता है, ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? बाल्यावस्था को। याद रखिएगा, यदि पूछे एग्जाम में आपसे पूछे कि अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं तो ये बाल्यावस्था को कहते हैं। बाकी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, सीखने का आदर्श काल और भावी जीवन की आधारशिला, ये तीनों ही शैशवावस्था को कहते हैं, या फिर ये इस नाम से जाना जाता है, शैशवावस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अनोखा काल होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ह्यूज और ह्यूज महोदय ने 4 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से संज्ञापित किया है? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आईएमपी प्रश्न है, ह्यूज और ह्यूज महोदय ने 4 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से संज्ञापित किया है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बेबी अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने जो संज्ञापित किया है वो बेबी अवस्था को। याद रखेगा, ह्यूज और ह्यूज महोदय ने 4 से 7 वर्ष की अवस्था को बेबी अवस्था के नाम से संज्ञापित किया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ज्ञानेंद्रिय विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान गया, किसका गया? ज्ञानेंद्रिय विकास की ओर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया? फ्रोबेल का, डाल्टन का, मारिया मॉन्टेसरी का या फिर हरलोक का? तो याद रखिएगा, ये मारिया मॉन्टेसरी का। ज्ञानेंद्रिय विकास की ओर सर्वप्रथम मारिया मॉन्टेसरी का ध्यान गया। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शैशवावस्था के 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा असत्य कथन है यह आपको बताना है। शैशवावस्था में शिशु शरीर, बुद्धि और भाव में अपरिपक्व होता है, बिल्कुल सही है। शैशवावस्था में सभी मूल प्रवृत्तियां विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो शैशवावस्था होती हैं उसमें मूल प्रवृत्तियां तो होती हैं लेकिन सभी विकसित नहीं होती हैं। यहाँ पर असत्य कथन पूछा था और यही असत्य कथन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? 14। और जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं ये शैशवावस्था में विकसित नहीं होती, कुछ होती हैं और कुछ समय के अनुसार होती, यानी कि धीरे धीरे मूल प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। जैसे कि शैशवावस्था में होगी, बाल्यावस्था में हो गई, किशोरावस्था में, लेकिन शैशवावस्था में सभी मूल प्रवृत्तियां विकसित नहीं होती हैं। और प्रश्न में असत्य कथन ही पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बी वाला। चलिए, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका है? शायद यहाँ प्रश्न रिपीट हुआ है तो इसकी जगह एक प्रश्न मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले इसका आंसर, वैसे तो आपको आंसर पता होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, वैलेंटाइन होगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका होगा? वैलेंटाइन का होगा। इसकी जगह जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? प्रश्न को आपको ध्यान से सुनना है। सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो वह अवस्था कौन सी होगी? शैशवावस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी? शैशवावस्था। याद रखिएगा, इसी प्रकार का एक और प्रश्न पूछा जाता है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? दोनों में कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है। सीखने का अनोखा काल पूछे तो राइट आंसर आपका शैशवावस्था होगा, और जीवन का अनोखा काल पूछे कि इस अवस्था को, मतलब यह अवस्था कौन सी होगी जीवन का अनोखा काल, तो ये बाल्यावस्था होगा। कौन सा काल होगा? ये बाल्यावस्था। याद रखिएगा, सीखने का अनोखा काल पूछे तो शैशवावस्था होगा, और जीवन का अनोखा काल पूछे तो वो बाल्यावस्था होगा। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को क्लियर कर लेना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको पता चली गया होगा, वैलेंटाइन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के संबंध में उचित नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। शैशवावस्था के संबंध में पूछा गया है, प्री लगने वाली अवस्था, टोली की आयु, पूर्व विद्यालयी अवस्था या फिर अतार्किक चिंतन की अवस्था। यदि आपने जो इंपॉर्टेंट विशेषता मैंने आपको बताई थी वो यदि आपने ध्यान में रखी होगी तो आपको यहाँ पर आंसर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, प्री लगने वाली अवस्था, पूर्व विद्यालयी अवस्था और अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये तीनों ही शैशवावस्था की विशेषता है। लेकिन टोली की आयु ये शैशवावस्था से संबंध नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। जो टोली की आयु है ये किसकी विशेषता है? तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है। किसकी है? बाल्यावस्था की। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि टोली की आयु किस अवस्था की विशेषता है तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए,
शेषवावस्था में मनुष्य क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट हो जाता है। ऐसा होता है मानसिक परिपक्वता के कारण होता है, कल्पनाशीलता की विशेषता के कारण होता है, संवेगशीलता के कारण होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किसके कारण होता है? मनुष्य क्षण में रुष्ट, यहाँ पर बालक आप बोल सकते हैं। शेषावस्था में बालक या फिर जो बच्चे होते हैं वो क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? तो ये संवेगशीलता के कारण होता है। किसके कारण होता है? संवेगशीलता के कारण होता है। जो बच्चा होता है वो पल में रोने लगता है, पल में हंसने लगता है, तो ये किसके कारण होता है? संवेगशीलता के कारण होता है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा। किसके द्वारा दिया गया कथन है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया कथन है कि जो 20वीं शताब्दी है ये बालकों की शताब्दी है। अगला प्रश्न, शेषावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? क्षणिक मित्रता, अनुकरण करना, आश्रित होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो शेषावस्था में बालक में विशेषताएं पूछी गई है, तो ये क्षणिक मित्रता, अनुकरण करना और आश्रित होना, ये तीनों ही विशेषता किसकी होगी? शेषावस्था की होगी। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, कौन सा कथन शेषावस्था का नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वो कौन सा कथन है जो शेषावस्था का नहीं है? स्वार्थी व स्वकेंद्रित होना, क्षणिक मित्रता, संवेगों का प्रदर्शन, या फिर खेलों में रुचि। यहाँ पर कौन सा कथन शेषावस्था का नहीं है पूछा गया है? तो ये होगा आपका खेलों में रुचि। जो खेलों में रुचि है, यह जो विशेषता है ये शेषावस्था की नहीं है। ये जो विशेषता होगी ये किसकी होगी? ये बाल्यावस्था की होगी। याद रखिएगा, जो खेलों में रुचि होती है बाल्यावस्था में होती, ना कि शेषावस्था में। बाकी जो ए, सी और बी जो विकल्प होंगे ये शेषावस्था की विशेषता हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बताना था? कौन सा कथन शेषावस्था का नहीं है? तो ये फोर्थ वाला आपका सही विकल्प होगा। चलिए, जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? देखिए, जन्म के समय पूछा गया है कि शिशु में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना होती है, क्रोध होता है, प्रेम होता है, या फिर भय होता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? उत्तेजना। याद रखिएगा, जन्म के समय शिशु में जो संवेग होता है वो उत्तेजना होता है। अगला प्रश्न, शेषावस्था में अभाव पाया जाता है। किसका अभाव पाया जाएगा शेषावस्था में? नैतिकता का, अनुकरण की प्रवृत्ति का, क्रिया में आवृत्ति का, या फिर प्रायश्चित्ता का। तो ये पाया जाएगा नैतिकता का। याद रखिएगा, शेषावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। यह जो कथन है ये किसका है? न्यूमैन का है, एडलर का है, रास का है, या फिर ब्रिजेस का है? यहाँ पर दिया गया कथन किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये रास का कथन है कि शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सिगमंड फ्रायड का कहना है कि शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, या फिर शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मुझे जहाँ तक पता है मैंने, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसके द्वारा कहा गया है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। इन तीनों के बारे में बता चुका हूँ। और तीसरा जो चौथा विकल्प है, जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, इसके बारे में बता चुका हूँ। और यहाँ कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का है, और यही आपका राइट आंसर है। चलिए, शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मुख्यतः होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षणात्मक होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, या फिर बौद्धिक होते हैं। यहाँ पर बौद्धिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक, क्योंकि जो मूल प्रवृत्ति होती हैं वो जन्मजात होती हैं, और यही क्रियाकलाप मुख्यतः होते हैं शेषावस्था में बच्चों के। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्टेंग के, एडलर के, गेसेल के, या फिर मन के। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये एडलर के द्वारा दिया गया कथन है। शेषावस्था में शिशु संवेगों का प्रदर्शन करता है, शिशु संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, संवेगों में उग्रता व तीव्रता नहीं होती है, या फिर ए एवं बी दोनों सही है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर डी वाला विकल्प चुनेंगे, लेकिन डी वाला विकल्प आपका गलत होगा। शेषावस्था में शिशु संवेगों का प्रदर्शन करता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो कहीं पर भी कुछ भी करने लगता है, अचानक रोने लगता है, अचानक हंसने लगता है, तो वो जो शिशु संवेग होते हैं शिशु के, उसका प्रदर्शन वो करने लगता है। जो शिशु संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है
ये शेषावस्था में नहीं होता है। ये कौन सी अवस्था में होता है? तो ये बाल्यावस्था में होता है, ना कि शेषावस्था में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। वाक शक्ति के विकास की सबसे पहली अवस्था निम्नांकित में से कौन सी कही गई? भाव संकेत, रोना या चीखना, बलबलाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। वाक शक्ति, बोलने, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले वो क्या काम करता है? तो सबसे पहले वो क्या काम करेगा? जब बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले वो रोता है या फिर चीखता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। वाक शक्ति के विकास की सबसे पहली अवस्था रोना या चीखना होगी। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान रिबेल ने निम्नांकित में से बच्चों की क्रिया को आपात श्वसन कहा है। यहाँ पर देखिए किसको कहा है आपात श्वसन। आपात श्वसन क्या होता है? आपने देखा होगा जब बच्चा रोता है, अचानक रोने लगता है तो एकदम वो श्वास को रोक लेता है, उसकी श्वास रुक जाती है, वो हिचक हिचक कर रोता है, तो उसको क्या कहते हैं? आपात श्वसन। तो यही पूछा गया है कि मनोविज्ञान रिबेल ने निम्नांकित में से बच्चों की क्रिया को आपात श्वसन कहा है। किसको कहा है? रुदन को, हाव भाव को, बल बनाने को, या फिर उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो रुदन को यानी कि रोने को मनोविज्ञान रिबेल ने आपात श्वसन कहा है। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शेषावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। यहां पर जो दिया गया कथन है ये किसका है? मन का है, वाटसन का है, फ्राइड का है, या फिर ब्रिजेस का है? तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया कथन है ये वाटसन का कथन है कि जो शेषावस्था होती है इसमें सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। शेषावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? शेषावस्था में पूछा गया है सोचने विचारने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, खेलकूद की छूट नहीं दी जानी चाहिए, अनुकरण द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर दिया जाना चाहिए, अनुकरण और खेलकूद द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। शेषावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए पूछा गया है, तो अनुकरण के साथ साथ खेलकूद द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? रूसो के, वैलेंटाइन के, गेसेल के, या फिर सिगमंड फ्रायड के? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये रूसो के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न, शेषावस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन से विशेषता नहीं है शेषावस्था की? शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक विकास में तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता, या फिर नैतिकता निर्माण? तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? नैतिकता निर्माण। यहाँ पर जो बच्चा होता है उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, तो ये नैतिकता निर्माण ये शेषावस्था की विशेषता नहीं है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। शिशु रंगों को पहचानने लगता है, उसे हल्के व भारी का ज्ञान होने लगता है, वहाँ घर के कामों में सहायता करने लगता है। वहाँ वर्ष कौन सा है? 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, या फिर 4 वर्ष में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 4 वर्ष। यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? यहाँ पर देखिए निम्न स्तर पर जो काम प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में, शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो यहाँ पर देखिए काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती हैं तो ये शेषावस्था में होती है। किस अवस्था में होती हैं? शेषावस्था में। वो यदि पूछे कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति उच्च स्तर पर होती हैं तो वो किशोरावस्था में होती, उच्च स्तर पर किशोरावस्था में होती हैं और निम्न स्तर पर शेषावस्था में होती हैं। और यदि आपसे पूछे कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, क्या हो जाती है? अदृश्य, तो वो होता है बाल्यावस्था में, याद रखिएगा। और इस अवस्था को, जो बाल्यावस्था है, इस अवस्था को अदृश्य अवस्था भी कहते हैं, जो कि 7 से 12 वर्ष तक की होती हैं। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है तो वो है बाल्यावस्था, और काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है वो अवस्था है शेषावस्था। और कौन सी अवस्था है जिसमें उच्च स्तर पर काम प्रवृत्ति होती है तो वो है किशोरावस्था। तो ये तीनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। शेषावस्था में सामाजिक विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए शेषावस्था में सामाजिक विकास के संबंध में आपको सही कथन बताना है। टोली बनाने लगता है, सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है, प्रेम व क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है, या फिर समाज के नेताओं से संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा
प्रेम व क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शैशवावस्था के संबंध में सही, यहाँ पर देखिए सही कथन आपको शैशवावस्था के संबंध में बताना है। छोटा शिशु अकेले ही खेलना चाहता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। 4-5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई बहनों या साथियों का बचाव करने का प्रयास करता है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो शैशवावस्था के संबंध में यहाँ पर सही कथन पूछा गया है, तो तीनों ही सही कथन होंगे शैशवावस्था के संबंध में। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली स्केल कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ स्केल के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका होगा APGAR स्केल। यहाँ स्केल नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाती है। जो यहाँ स्केल है, जब बच्चा जन्म लेता है, जब 1 से 5 मिनट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, और ये 1 से 5 मिनट के अंदर 2 बार प्रयोग में ली जाती है। इसका यदि फुल फॉर्म हम जाने तो इसका फुल फॉर्म होगा, ए का मतलब होता है अप्रियंस होता है, पी का मतलब होता है पल्स, जी का मतलब होता है ग्रीमेस, ए का मतलब होता है एक्टिविटी, और आर का मतलब होता है रेस्पिंस। ये APGAR स्केल का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यहाँ कथन किसका है? स्टेन का है, वैलेंटाइन का है, गेसेल का है, या फिर ब्रिजेस का है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ब्रिजेस का। याद रखिएगा, जो दिया गया कथन है यह ब्रिजेस का कथन है। किस अवस्था में बालक शिशु के समान अस्थिर मन वाले हो जाते हैं तथा उस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है? ये पुनरावृत्ति लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, पूर्ण बाल्यावस्था को, या फिर किशोरावस्था को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शैशवावस्था को। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में कौन सा विकास तीव्र गति से होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या फिर भाषा का विकास? जो शैशवावस्था में कौन सा विकास तीव्र गति से होता है, यह आपको बताना है। तो सभी को पता होगा कि शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वहाँ जो अवस्था है वो शैशवावस्था है, जिसमें दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो स्वप्रेम की भावना का विकास होता है यह शैशवावस्था में होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, शैशवावस्था के आपके 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर बाल्यावस्था के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर अब आपको बाल्यावस्था से संबंधित 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बाल्यावस्था का। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, हमारा बाल्यावस्था होती है। सबसे पहले हम बाल्यावस्था की अवधि जान लेते हैं कि बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है, कितने से कितने वर्ष तक की होती है। जन्म से 5 वर्ष तक की होती हैं, 6 से 12 वर्ष तक की होती हैं, 12 से 18 वर्ष तक की होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि जो बाल्यावस्था की अवधि होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। कहीं कहीं 7 से 12 भी लिखा हुआ है, तो ये भी सही है और आपका ये भी सही है। यदि एग्जाम में पूछे तो दोनों जो विकल्प हैं एक साथ नहीं आएंगे, चाहे वो 6 से 12 दे दे या फिर 7 से 12 दे दे, आपका राइट आंसर दोनों ही कंडीशन में सही होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? जो बाल्यावस्था की अवधि होती है वो 6 से 12 होती हैं। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवधि होती है ये शैशवावस्था होती हैं, और 12 से 18 वर्ष तक की जो अवधि होती है ये किशोरावस्था की अवधि होती हैं। इसके बारे में आपको मैं शैशवावस्था के ही लेक्चर में बता चुका हूं। दूसरा प्रश्न है हमारा, बालक साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। कितने वर्ष में जो बालक है वो साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है? 3 वर्ष में, 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, या फिर 15 वर्ष में? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 7 वर्ष में। याद रखिएगा, यदि एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाए आपसे कि बालक साधारण वस्तुओं में अंतर कौन सी अवस्था में बता देता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था, तो 7 वर्ष की जो उम्र होती है वो कौन सी होती है? तो बाल्यावस्था होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 6 से जो 12 वर्ष तक की अवधि होती हैं वो कौन सी होती हैं? बाल्यावस्था होती हैं। वो 6 से 12 वर्ष में, 7 वर्ष भी आ रहा है, तो कौन सी अवधि में होगा? बाल्यावस्था में होगा। यदि अवस्था पूछे तो बाल्यावस्था होगा, और वर्ष पूछे तो 7 वर्ष होगा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
तीसरा प्रश्न, सांवेगिक बुद्धि के संपत्ति को प्रस्तुत करने के का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? सांवेगिक बुद्धि के संपत्ति को प्रस्तुत करने का श्रेय जने पियाजे को, सेलोरी तथा मेयर को, अब्राहम मैस्लो को या फिर रास को। तो यहाँ पर आपका तीसरे का जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। सांवेगिक बुद्धि के संपत्ति को प्रस्तुत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सेलोरी तथा मेयर को दिया जाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था की काफ़ी विशेषता होती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर कुछ विशेषता मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम 4 विकल्पों को पढ़ते हैं और आंसर का पता करते हैं। पहला विकल्प है संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, रचनात्मक प्रकृति का विकास होता है, संवेग पर नियंत्रण होता है या फिर सामाजिक स्वीकृति। यहाँ पर बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा चौथे में? तो चौथा में आपका राइट आंसर होगा सामाजिक स्वीकृति। ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये किशोरावस्था की विशेषता। ये किसकी विशेषता होगी? किशोरावस्था की विशेषता होगी, ना कि बाल्यावस्था की। बाकी जो तीनों विशेषता हैं ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। और भी जो इंपॉर्टेंट अवस्था है ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके बताऊंगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन का अनोखा काल। जो बाल्यावस्था होती है इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। यदि पूछे कि ये किसके द्वारा कहा गया जीवन का अनोखा काल, तो ये कॉल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया। आगे हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, बात करेंगे प्रश्न के माध्यम से। दूसरी विशेषता है कि इसे जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है। जो बाल्यावस्था है इसे जीवन का निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, ये भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। आगे बात करते हैं छदम या फिर मिथ्या परिपक्वता। इंपॉर्टेंट हैं, आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। प्रश्न आएगा, यदि आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। जितनी भी मैं परिभाषा बता रहा हूँ आगे उनके प्रश्न आने वाले हैं। यदि आपने यहाँ पर ध्यान से सुन लिया तो आगे आप आसानी से उनके आंसर लगा पाएंगे। तो छदम मिथ्या परिपक्वता ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये रास के द्वारा कहा गया। वैचारिक अवस्था का काल, शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, यथार्थवादी दृष्टिकोण, नेता बनने की इच्छा, समलिंगी या फिर मित्रता या फिर समूह भावना, अर्थभेद, लिंग भेद व जाति भेद की भावना, खेल की आयु। यदि पूछे कि खेल की आयु कौन सी अवस्था होती है तो वो बाल्यावस्था होती है। यदि पूछे खिलौने की कौन सी आयु होती है तो वो शेषावस्था होती है। इसके पहले वाले हमने जो शेषावस्था के 50 प्रश्न लिए थे उसमें बताया है आपको। समूह दल टोली की आयु ये बाल्यावस्था होती है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु ये भी हमारी बाल्यावस्था होती है। सारस अवस्था, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, जो गंदी आयु है ये भी बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। भाषा विकास की जो तीव्र गति होती है वो भी इस अवस्था में होती है। मूल दुश्चिंता की अवस्था ये भी इसी में होता है। बिना काम के भ्रमण, यदि बच्चा बाहर निकल जाता है तो उसको पता नहीं होता है कभी कभी कि मुझे क्या करना है, खूब खेलता है, इधर उधर घूमता रहता है, यानी कि बिना काम से वो भ्रमण करता रहता है, ये भी बाल्यावस्था के अंतर्गत होता है। बहिर्मुखी स्वभाव, संग्रह करने की प्रवृत्ति, आपने देखा होगा जो बच्चा होगा वो खिलौने जितने भी उसके पास खिलौने होंगे उन सबको संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? बाल्यावस्था में होती है। नैतिक गुणों का विकास होता है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल इसको माना जाता है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता इसको माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आगे, आपको ध्यान देना है कि शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता वाली जो अवस्था है वो कौन सी है? तो वो है बाल्यावस्था। रचनात्मक कार्यों में आनंद अर्थात बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। मूर्त और प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था होती है। साथ में यदि हम अंतिम विशेषता की बात करें कि बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है एवं बालक बहिर्मुक्त रहता है। ये सभी किसकी विशेषता है? बाल्यावस्था की। मैंने आपको धीरे धीरे बताई हैं, चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जब तक आपको याद नहीं हो आप इनको अच्छे से याद अपनी कॉपी में लिख कर, ज़्यादा वैसे तो अच्छा रहेगा कि आप अपनी कॉपी में नोट करके जब भी आपको समय मिले आप इनको अच्छे से देख लें। तो चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। जितनी भी विशेषताएं सभी मैंने आपको बता दी है, आपको ध्यान रखना है सभी विशेषताओं को। 5वां प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसने कहा? देखिए, काम की प्रसुप्तावस्था किसके द्वारा कहा गया बाल्यावस्था को? इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। किलपैट्रिक है, जोन्स है, रास है या फिर सिगमंड फ्रायड है। तो यहाँ पर 5वें का आंसर आपका आएगा सिगमंड फ्रायड। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसके द्वारा कहा गया?
सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जिक्र आपसे किया था। चलिए, 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, जो 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है, इसे क्या कहा जाता है? अतार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, परिश्रमहीनता की अवस्था या फिर जनेंद्रीय अवस्था। यदि आपने विशेषताओं को ध्यान से पढ़ा होगा, जो मैंने ध्यान से सुना होगा, जो मैंने आपको बताया, यदि उनको आपने ध्यान से सुना होगा तो आसानी से आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। जो परिश्रमहीनता की अवस्था है, ये 7 से 12 वर्ष तक की होती हैं। अतार्किक चिंतन की हम बात करें तो ये शेषावस्था के अंतर्गत आती है, शेषावस्था की विशेषता होगी। तार्किक चिंतन की बात करें तो ये किशोरावस्था की होगी, और जनेंद्रीय अवस्था की बात करें तो ये भी किशोरावस्था की ही विशेषता होगी। और जो परिश्रमहीनता की अवस्था है, ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। कह सकते हैं कि 7 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है वो परिश्रमहीनता की अवस्था होगी, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एक बार फिर बता देता हूं, अतार्किक चिंतन की अवस्था शेष अवस्था के अंतर्गत है। बाकी जो तार्किक चिंतन की अवस्था और जनेंद्रीय अवस्था, ये दोनों ही किशोरावस्था के अंतर्गत है। बाकी जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका राइट आंसर होगा। परिश्रमहीनता की अवस्था ये 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, मनोवैज्ञानिक द्वारा निम्नांकित में से किसे गंदी अवस्था कहा जाता है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। शेषावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर युवा अवस्था को। यदि आपने ध्यान से विशेषता सुनी होगी तो राइट आंसर आपके सामने है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। प्राणी की वह स्थिति अथवा अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, क्या कहलाती है? सीखना, स्मृति, संवेग या फिर प्रेरणा? राइट आंसर आपका होगा प्रेरणा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। प्राणी की वह स्थिति अथवा अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, वह प्रेरणा कहलाती है। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए, व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों या फिर कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए सामूहिक। याद रखिएगा, यहाँ पर दोनों आंसर नहीं होगा आपका, सामूहिक आपका राइट आंसर होगा। बाल्यावस्था में जो खेल की प्रकृति होनी चाहिए वो किस प्रकार की होगी? सामूहिक होगी। सामूहिक होगी। जो बच्चा होगा वो समूह में खेलना पसंद करेगा बाल्य अवस्था में, तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोसामाजिक सिद्धांत की परिश्रमहीनता अवस्था का काल है। देखिए यहाँ पर परिश्रमहीनता अवस्था के काल या फिर की अवस्था कौन सी है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लेकिन आंसर आपका वही होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था 0 से 2 वर्ष है, 3 से 4 वर्ष है, 5 से 6 वर्ष है या फिर 7 से 12 वर्ष है। आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे द्वारा बताए गए आंसर से पहले आप कमेंट्स के माध्यम से आंसर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका 7 से 12 वर्ष। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था परिश्रमहीनता अवस्था की जो अवधि होती है वो 7 से 12 वर्ष तक की होती है, यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल्यावस्था के संबंध में उचित कथन है। यहाँ पर देखिए सत्य कथन या फिर उचित कथन बताना है। बाल्यावस्था के संबंध में काम प्रवृत्ति मुख के क्षेत्र में होती है, ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है या फिर काम प्रवृत्ति का प्रयोग संतान उत्पत्ति हेतु किया जाता है। यदि आपने शेष अवस्था का जो वीडियो है, जो 50 प्रश्न है, उसको अच्छे से रीड कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, तो यहाँ पर आसानी से आंसर बता सकते हैं। एक प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था कि शेष अवस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है उसका स्तर कौन सा होता है, या फिर कह सकते हैं कि काम प्रवृत्ति का निम्न स्तर कौन सा होता है, तो वहां पर आंसर आपका था शेषावस्था। निम्न स्तर शेषावस्था है, उच्च स्तर कौन सा होगा? किशोरावस्था। ध्यान दीजिएगा, शेषावस्था जो है इसमें जो काम प्रवृत्ति है उसका जो स्तर होता है वो निम्न स्तर का होता है, और उच्च स्तर का किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। लेकिन बाल्यावस्था में जो काम प्रवृत्ति है वो अदृश्य हो जाती है। याद रखिएगा, यदि प्रश्न में पूछे कि काम प्रवृत्ति अदृश्य किस अवस्था में होती है तो वो है बाल्यावस्था। राइट आंसर आपका होगा कि काम प्रवृत्ति आदर्श हो जाती हैं, ये बाल्यावस्था के संबंध में उचित कथन होगा, सत्य कथन होगा। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। यदि प्रश्न में पूछे कि काम प्रवृत्ति पर किसके द्वारा बल दिया गया था, तो ये फ्रायड के द्वारा दिया गया था काम प्रवृत्ति पर बल। तो याद रखिएगा, आपको याद हो ही गया होगा, तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसके द्वारा कहा गया? यदि आपने विशेषता को ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगा सकते हैं। बर्ट है, ब्लेयर है, किलपैट्रिक है या फिर सिप्सन है। तो यहाँ पर आपका 12वें का राइट आंसर होगा किलपैट्रिक। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न,
बाल्यावस्था में मौलिक दुश्चिंता के संप्रति का विकास होता है, यह किसके द्वारा कहा गया? हार्नी, एरिक्सन, सिगमंड फ्रायड या फिर एडलर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हार्नी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल्यावस्था में मौलिक दुश्चिंता के संप्रति का जो विकास होता है, यह किसके द्वारा कहा गया? हार्नी के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न, नीचे कुछ विशेषताएं दी गई है, कौन सी विशेषता बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन सी विशेषता बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है? विकास में तीव्रता होती है, जीवन की वास्तविक के प्रति झुकाव होता है, संचय की प्रवृत्ति का विकास होता है, या फिर अनुभवों की वृद्धि और संचय होता है। यहाँ पर कौन सी विशेषता बाल्यावस्था की नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो विकास में तीव्रता होती है ये बाल्यावस्था में नहीं होती। मैंने आपको बताया था एक विशेषता में, आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था आपको कि इसमें शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता होती है, ना कि तीव्रता पाई जाती है। तो विकास में तीव्रता इसमें नहीं होती है। तो कौन सी विशेषता इससे संबंधित नहीं है? तो वो है आपका पहला वाला विकल्प। जीवन की वास्तविक में के प्रति झुकाव होता है, संचय की प्रवृत्ति का विकास होता है और अनुभवों की वृद्धि और संचय होता है। तीनों जो विशेषता होगी आपकी किशोरावस्था की होगी, ना कि बाल्यावस्था की। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था। तो यहाँ पर देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। सबसे पहले विशेषता की बात कर लेते हैं। तो ये अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। एक प्रश्न पूछा जाता है, खेलने की अवस्था कौन सी है या फिर खिलौने की अवस्था कौन सी है? तो आपका राइट आंसर वहाँ पर क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि ये पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता है। कौन सी अवस्था नहीं है? तो ये दल समूह में रहने की जो अवस्था है, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए, बाल्य अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है। वस्तुओं का संग्रह करना, नेता बनने की इच्छा, नेतृत्व का विकास या फिर खोखली मित्रता। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। जितनी भी विशेषता है बाल्य अवस्था की, सभी के बारे में आपको बता चुका हूँ। यदि आपने ध्यान में रखा होगा तो वहाँ पर एक विशेषता नहीं आई होगी, नेतृत्व का विकास। जो नेतृत्व का विकास है यह किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। किशोरावस्था की विशेषता है वस्तुओं का संग्रह करना, नेता बनने की इच्छा और खोखली मित्रता। ये तीनों ही बाल्यावस्था की विशेषता है, ना कि नेतृत्व का विकास। ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की विशेषता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? मैंने आपको विशेषता में बताया था कि किसके द्वारा बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। रास के, कोहलर के, कोल एवं ब्रूस के या फिर गेसेल के। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कोल एवं ब्रूस के द्वारा बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। यहाँ अवस्था कौन सी? यहाँ पर अवस्था के बारे में बताना है। कौन सी अवस्था है? 7 से 12, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या फिर जन्म से 2 वर्ष तक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 7 से 12 वर्ष। यहाँ अवस्था कौन सी होगी? 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होगी। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं? यहाँ पर देखिए, जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहते हैं। यदि आपने शेष अवस्था का वीडियो अच्छे से सुना होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहाँ पर मैंने 2 प्रश्न आपको बताए थे, सीखने का अनोखा काल और जीवन का अनोखा काल। सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो तो है शेष अवस्था। लेकिन जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो है बाल्य अवस्था। याद रखिएगा, सीखने का अनोखा काल शेष अवस्था को कहा जाता है और जीवन का अनोखा काल बाल्य अवस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला होगा। चलिए, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का कौन सा लक्षण नहीं है? सामाजिक विकास का कौन सा लक्षण नहीं है बाल्यावस्था में? बहिर्मुखता, मित्र चयन, यौन विभेद गुण या फिर विद्रोह भावना। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का कौन सा लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विद्रोह की भावना। ये बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का गुण नहीं होता है, विद्रोह की भावना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा।
बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया? रास के, जोन्स के, स्टेंग के या फिर सिप्सन के। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये स्टेंग के द्वारा दिया गया कथन है। जो बच्चा होता है, जो भी वस्तु उसके सामने आती है, जिस वस्तु के संपर्क में वो आता है उसके बारे में वो जानना चाहता है, जल्दी से जल्दी वो जानना चाहता है, जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वो ज़्यादातर जो उसके पास होते, चाहे वो माता पिता हो या फिर उनके परिवार वाले हो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रश्न करने लगता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है किसके द्वारा कहा गया है यहाँ कथन, तो ये स्टेंग के द्वारा कहा गया है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, 10 या 12 वर्ष का बालक स्वाभाविक तौर पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। यहाँ कथन किसका है? 10 या 12 वर्ष का बालक स्वाभाविक तौर पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। यहाँ कथन किसका है? हर्लॉक का है, ब्लेयर का है, रास का है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रास का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IMP है, ध्यान दीजिएगा। 10 या 12 वर्ष का बालक स्वाभाविक तौर पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। यह कथन रास के द्वारा दिया गया। संचय काल होता है। संचय काल की यहाँ पर अवधि पूछी गई है। जन्म से 3 वर्ष होती है, 3 से 6 वर्ष होती है, 6 से 9 वर्ष होती है या फिर 9 से 12 वर्ष होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है संचय काल और दूसरा है परिपाक काल। कौन सा है दूसरा? परिपाक काल। ये 2 भागों में बांटा है। तो जो संचय काल की अवधि होती है ये तो होती है 6 से 9 वर्ष, और परिपाक काल की जो अवधि होती है वो 9 से 12 वर्ष होती है। यदि संचय काल की पूछी गई है तो राइट आंसर आपका 6 से 9 होगा, और यदि परिपाक काल की अवधि पूछी होती तो आपका राइट आंसर क्या होता? 9 से 12 होता। तो यहाँ पर संचय काल की पूछी गई है तो राइट आंसर आपका 6 से 9 होगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जैसा कि शैशवावस्था के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दिलाई जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्य के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा ये भी नहीं होगा। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, तो गुरुकुल तो अभी चलता नहीं है। बाकी बचा क्या आपका फोर्थ वाला विकल्प? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्य के माध्यम से शिक्षा देना, ये बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सांस्कारिक के दृष्टिकोण या फिर बहिर्मुखी दृष्टिकोण। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो विशेषता मैंने इस दृष्टिकोण के बारे में बताया था। वो दृष्टिकोण कौन सा बताया था? यथार्थवादी दृष्टिकोण। बाल्यावस्था में बालक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? यानी कि जो बालिकाओं की लंबाई होती हैं वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों से अधिक होती हैं? किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या फिर किशोर अवस्था के प्रारंभ में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था में। कहाँ पर होगी? बाल्यावस्था में होगी। बालिकाओं की लंबाई बाल्यावस्था में बालकों से अधिक होती है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था से संबंधित संवेगात्मक विकास नहीं है। यहाँ पर देखिए, बाल्यावस्था से संबंधित संवेगात्मक विकास कौन सा नहीं है पूछा गया है। प्रेम, दया, सहानुभूति आदि संवेगों का विकास बाल्यावस्था में होता है क्या? ईर्षा, द्वेष आदि संवेगों का विकास, जिज्ञासा संवेग का विकास, संवेगों में तीव्रता व उग्रता नहीं रहती। तो यहाँ पर देखिए, बाल्यावस्था से संबंधित कौन सा संवेगात्मक विकास नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रेम, दया, सहानुभूति आदि संवेगों का विकास। ये बाल्यावस्था से संबंधित संवेगात्मक विकास नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो ये किशोरावस्था से संबंधित है, ना कि बाल्यावस्था से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। अगला प्रश्न, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो। यहाँ कथन किसका? यहाँ पर जो दिया गया कथन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो। यहाँ कथन किसका है? किलपेट्रिक का है, गेसेल का है, एडलर का है या फिर स्ट्रेंग का कथन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्ट्रेंग का। जो दिया गया कथन है ये किसका होगा? स्ट्रेंग का होगा। अगला प्रश्न, बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? यहाँ पर देखिए, सामाजिकरण की बात हो रही है, शारीरिक और मानसिक के बारे में बात नहीं की जा रही है। बालक का सामाजिक
समाजीकरण किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर युवा अवस्था? तो राइट आंसर आपका होगा बाल्यावस्था। बालक का समाजीकरण बाल्यावस्था में सबसे अधिक होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास से संबंधित नहीं, यहाँ पर देखिए सामाजिक विकास से कौन सा जो विकल्प है या फिर कथन है संबंधित नहीं है। बाल्यावस्था में सामूहिक खेलों में रुचि लेना, टोली बनाना, क्षणिक मित्रता या फिर प्रशंसा पाने की इच्छा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? क्षणिक मित्रता। जो क्षणिक मित्रता है ये शेषावस्था की विशेषता है, या फिर कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है? शेषावस्था से संबंधित है। क्षणिक मित्रता शेषावस्था में पाई जाती है, ना कि बाल्यावस्था में। सामूहिक खेलों में रुचि लेना, टोली बनाना और प्रशंसा पाने की इच्छा, ये सभी बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। क्षणिक शेषावस्था के अंतर्गत आता है। और बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें खोखली मित्रता होती है, ना कि क्षणिक मित्रता होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है? इसके बारे में विशेषता में बता चुका हूं। एडलर है, रास है, किलपेट्रिक है या फिर स्ट्रेंज है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रास। रास के द्वारा कहा गया है कि बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता रास के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। विभिन्न वस्तुओं में समानता और अंतर बताने लगता है, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। कौन से वर्ष में करने लगता है? 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में या फिर 7 वर्ष में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 7 वर्ष में। याद रखिएगा, विभिन्न वस्तुओं में समानता और अंतर बताने लगता है, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। कौन सी अवस्था होगी, कौन सा वर्ष होगा? 7 वर्ष होगा। अवस्था पूछे तो वो बाल्यावस्था होगी। चलिए अगला प्रश्न है, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? यहाँ पर देखिए इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। आप कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर दीजिए क्या होगा कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? शेष अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या फिर युवा अवस्था है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा शेष अवस्था। ये शेष अवस्था से प्रश्न आ गया है, तो इसके बदले में मैं एक प्रश्न ज़्यादा आपको अंत में दे दूंगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है, तो वो है शेष अवस्था। यदि पूछा जाए कि कौन सी अवस्था है जिसमें काम प्रवृत्ति उच्च स्तर पर होती है, तो वो है किशोरावस्था। यदि आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य होती है, क्या पूछा जाए कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें काम प्रवृत्ति अदृश्य होती है, तो वो है बाल्यावस्था। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, कौन सी अवस्था है जिसमें काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है, तो वो है शेष अवस्था। शेष अवस्था से प्रश्न आ चुका है, तो इससे बदले एक और प्रश्न दे दूंगा। जहाँ तक मुझे लगता है इसके बारे यहाँ प्रश्न आया है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपको। निम्न स्तर आए तो शेष अवस्था, उच्च स्तर आए तो किशोरावस्था और अदृश्य अवस्था आए तो वो है बाल्यावस्था। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? पहला वाला। चलिए, वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के ऐसे विशिष्ट कारक हैं जिनका बालक की सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। यहाँ कथन किसका है? जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्किनर व हैरीमैन के द्वारा दिया गया कथन है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किस अवस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहता है? शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो वहाँ अवस्था होगी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जिक्र किया था। पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, शेष अवस्था है या फिर इनमें से सभी हैं। तो खिलौने की आयु पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था। इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। किसको? पूर्व बाल्य अवस्था को। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इसकी जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष तक की होती हैं पूर्व बाल्यावस्था के। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य। यहाँ पर देखिए विकासात्मक कार्य कौन सा है बाल्यावस्था का? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता है, नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव है या फिर उपरोक्त सभी। जैसा कि आपने यदि विशेषता को ध्यान से पढ़ा होगा, वहाँ पर मैंने आपको इंडिकेट भी किया था कि यदि आपसे पूछा जाए कि शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता कौन सी अवस्था में होगी, तो वो बाल्यावस्था है। और यही जो कार्य है ये विकासात्मक है बाल्यावस्था का। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी वाला। बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य
कार्य के अंतर्गत शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता होगी। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, जो स्फूर्ति अवस्था है वो कौन सी अवस्था को कहा जाता है? शेष अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या फिर युवा अवस्था है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बाल्यावस्था। स्फूर्ति अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो कौन सी अवस्था है? शेष अवस्था है, युवा अवस्था है, किशोरावस्था है या फिर बाल्यावस्था है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर बाल्यावस्था। यदि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में से पूछे कि इन दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा, तो आपका उत्तर बाल्यावस्था होगा। यदि उत्तर बाल्यावस्था चारों विकल्पों में देखने को मिले तो आप टिक कर दीजिएगा, वो भी आपका सही होगा। यहाँ पर बाल्यावस्था दे रखा है तो बाल्यावस्था ही आपका राइट आंसर होगा। वो बाल्यावस्था है जिसमें बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था छदम परिपक्वता का काल है, टोली की आयु है, उत्पादी अवस्था है, इसके साथ ही साथ प्रिय लगने वाली अवस्था है, वैचारिक क्रिया अवस्था है, सीखने की अवस्था है या फिर नाजुक अवस्था है? तो यहाँ पर देखिए प्रिय लगने वाली अवस्था, सीखने की अवस्था और नाजुक अवस्था, ये तीनों ही शेष अवस्था की विशेषता है। और जो वैचारिक क्रिया अवस्था है ये इसके साथ ही साथ वैचारिक क्रिया अवस्था है, यानी कि ये बाल्यावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था छदम परिपक्वता का काल है, टोली की आयु है, उत्पादी अवस्था है, इसके साथ ही साथ ये वैचारिक क्रिया अवस्था भी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बी वाला होगा। प्रिय लगने वाली अवस्था के बारे में पूछिए तो ये शेष अवस्था की विशेषता है, सीखने की अवस्था शेष अवस्था है, नाजुक अवस्था शेष अवस्था है, तो ये तीनों ही शेष अवस्था की विशेषता है। और जो बी वाला विकल्प है ये आपका सही आंसर होगा। बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि किस में रखता है? लेख में, कहानी में, निबंध में या फिर नाटक में? तो सबसे अधिक रुचि किस में रखेगा बाल्यावस्था में बच्चा? तो वो कहानी में रखेगा। किस में रखेगा? कहानी में। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किस काल में बालक समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के योग्य हो जाता है? वो कौन सा काल है? शेष अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हम बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है राइट आंसर भी आपका बाल्यावस्था होगा। बाल्यावस्था में बालक समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के योग्य हो जाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? यहाँ पर देखिए दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु और पूर्व प्रारंभिक विद्यालय की आयु। दोनों के आंसर अलग अलग है। यदि सीधा सीधा आपसे पूछे कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु या फिर प्राथमिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था होती है और इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि पूर्व, यहाँ पर शुरू में क्या लग गया? अब पूर्व प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा शेष अवस्था। ध्यान दीजिएगा, पूर्व प्रारंभिक विद्यालय की आयु शेष अवस्था होगी और प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था होगी। पूर्व प्रारंभिक विद्यालय की आयु को नर्सरी स्कूल एज भी कहा जाता है और जिसकी अवधि कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष तक की होती है। यदि अवधि तो पूछा नहीं जाता, यदि पूछे तो ध्यान रखिएगा 3 से 6 वर्ष तक की अवधि होती है पूर्व प्रारंभिक विद्यालय की आयु की। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीधा सीधा पूछे प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो है बाल्यावस्था। और पूर्व प्रारंभिक विद्यालय की आयु पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शेषवा अवस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ वाला बाल्यावस्था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। यहाँ कथन किसका है? जन पियाजे का है, सेलोरी तथा मेयर का है, अब्राहम मैस्लो का है या फिर ब्लेयर, जोन्स एवं सिप्सन का है? यहाँ पर जो 44वां प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ये ब्लेयर, जोन्स एवं सिप्सन का कथन है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता आपको बताना है। पर निर्भरता ये शेष अवस्था की विशेषता है, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सामूहिकता की भावना। ये किस में होती है? बाल्यावस्था में होती है। पर निर्भरता ये किस में होगी? ये शेष अवस्था में होगी। तो यहाँ पर बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछी गई है तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सामूहिकता की भावना। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
उत्तर बाल्यावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए उत्तर बाल्यावस्था के संदर्भ में कथन पूछा गया है, कौन सा सही है? प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, पूर्व विद्यालय अवस्था है, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था है, या फिर टोली पूर्व अवस्था है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। राइट आंसर आपका होगा प्राथमिक विद्यालय अवस्था। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ये प्राथमिक विद्यालय अवस्था होती है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्व विद्यालय अवस्था कौन सी होती है इसके बारे में आपको बता चुका हूं, ये शेष अवस्था होती है, ना कि बाल्यावस्था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तीसरा वाला प्रारंभिक विद्यालय अवस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था के संदर्भ में सही कथन है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, यहाँ कथन किसका है? किलपैट्रिक का है, बर्ट का है, एटलर का है, या फिर स्ट्रिंग का है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये बर्ट का कथन है कि बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करता है, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या फिर विद्यालयों में? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना आरंभ करता है, ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा विद्यालयों में। किस में लेना आरंभ करता है रुचि? बालक विद्यालयों में रुचि लेना आरंभ करता है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में। 7 से 12 वर्ष की अवस्था में अनुत्क्रमणीशीलता पाई जाती है, संबंध, संरक्षण का वर्गीकरण आदि संप्रत्यय विकसित हो जाता है, बालक सभी प्रश्नों के जवाब जानना चाहता है, या फिर निगमनात्मक चिंतन पाया जाता है। 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। इसमें क्या पाया जाता है ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा संबंध, संरक्षण व वर्गीकरण आदि संप्रत्यय विकसित हो जाता है 7 से 12 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पूर्व विद्यालय की आयु है, पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, पूर्व किशोरावस्था है, या फिर उत्तर किशोरावस्था है? पूर्व विद्यालय की आयु पूछा गया है। तो मैंने पूर्व विद्यालय की आयु की अवधि कितनी बताई थी? 3 से 6 वर्ष बताई थी। और 3 से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है वो चारों विकल्पों में किसकी होती है? पूर्व बाल्यावस्था की होती है। यदि यहाँ पर शेष अवस्था भी होता तो आपका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर शेष अवस्था नहीं दिया गया है, पूर्व बाल्यावस्था दिया गया है। तो पूर्व बाल्यावस्था यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 46 में वहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया था, काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, लेकिन वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 46 जो क्वेश्चन है वहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था आपका राइट आंसर में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा, पूर्व विद्यालय की आयु पूर्व बाल्यावस्था होगी। बाल्यावस्था को किस नाम से नहीं जाना जाता? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने विशेषता आपको काफ़ी सारी यानी काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता बता चुका हूँ, उसी में से ये प्रश्न लिया गया है। निर्माण कार्यकाल ये बाल्यावस्था की विशेषता है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु ये भी बाल्यावस्था की ही विशेषता है या फिर बाल्यावस्था का ही एक नाम है। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल ये भी बाल्यावस्था का ही एक विशेषता है, बाल्यावस्था का ही एक नाम है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल ये विशेषता बाल्यावस्था की नहीं है, या फिर बाल्यावस्था का नाम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल नहीं है, ये किसकी विशेषता है? तो ये शैशवावस्था की विशेषता है। किसकी है? शैशवावस्था की विशेषता है, ना कि बाल्यावस्था की। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में? तो ये समझने लगता है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, बाल्यावस्था के 50 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। देखिए, शुरू में हमने शैशवावस्था के 50 प्रश्नों के बारे में जाना, फिर बाल्यावस्था के 50 प्रश्नों के बारे में जाना। अब आपको यहाँ पर किशोरावस्था से संबंधित 70 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो जहां तक मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फटाफट से ये तीनों काम कर लेना है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं किशोरावस्था के 70 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका किशोरावस्था से संबंधित। किशोरावस्था होती, यहाँ पर देखिए किशोरावस्था की अवधि के बारे में पूछा गया है, कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं? जन्म से 6 वर्ष तक की होती हैं, 6 से 12 वर्ष तक की, 12 से 18 वर्ष तक की, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी को पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को जो किशोरावस्था की अवधि होती है ये 12 से 18 वर्ष तक की होती हैं। जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवधि होती हैं ये शैशवावस्था की होती हैं। जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि होती हैं ये बाल्यावस्था की होती हैं, और जो किशोरावस्था की अवधि होती हैं ये 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि किशोरावस्था को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। और एडोलसेंस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपने यहाँ पर अच्छे से सुन लिया तो आगे उनके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। एडोलसेंस की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के एडोल्सियर से हुई है।
एडोलसेंस की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के एडोल्सियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। याद रखिएगा, इसका अर्थ पूछे तो अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें एक और पूछा जाता है कि किशोरावस्था पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। किशोरावस्था के बारे में पूछा गया है तो ये किया गया था स्टैनली हॉल। किसके द्वारा, स्टैनली हॉल। कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक कौन सी है, एडोलसेंस। तो सॉरी, प्रश्न में पूछा जाता है कि एडोलसेंस किसकी पुस्तक है। राइट आंसर आपका क्या होगा, स्टैनली हॉल। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एडोलसेंस पुस्तक किसकी है, तो यह है स्टैनली हॉल की। और किशोरावस्था का विकास आकस्मिक होता है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया था। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, स्टैनली हॉल के द्वारा। और पूछा जाता है कि यह किस सिद्धांत में कहा गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किशोरावस्था का विकास आकस्मिक होता है, यह स्टैनली हॉल ने किस सिद्धांत में कहा है, तो यह त्वरित विकास का सिद्धांत में कहा है। कौन से विकास के सिद्धांत में कहा है, त्वरित विकास के सिद्धांत में कहा है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है, आगे वैसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सेले के अनुसार किशोरावस्था होती। यहाँ पर देखिए सेले के अनुसार पूछा गया है किशोरावस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है। सेले के अनुसार आपको पता होना चाहिए, हरलोक के अनुसार पता होना चाहिए, कोल के अनुसार, जोन्स के अनुसार, रॉस के अनुसार, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो किशोरावस्था है वो कितने से कितने वर्ष तक की बताई है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि यहाँ पर एग्जाम में सेले के अनुसार ही पूछे। प्रश्न में यहाँ पर सेले के अनुसार पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। 13 से 18 वर्ष बताई गई है, 6 वर्ष से 12 वर्ष, 12 वर्ष से 18 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेले के अनुसार पूछा गया है, आपका राइट आंसर क्या होगा, 13 से 18 वर्ष। 13 से 18 वर्ष तक की जो उम्र होती है ये किशोरावस्था की होती है। किसके द्वारा बताया गया है, सेले के अनुसार। हरलोक की हम बात करें तो हरलोक ने जो किशोरावस्था है इसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। पहला है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा होता है उत्तर किशोरावस्था। ध्यान दीजिएगा, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। जो पूर्व किशोरावस्था है इसको इन्होंने 13 से 17 वर्ष तक की जो अवस्था बताई है, इनके द्वारा पूर्व किशोरावस्था बताई। कहीं कहीं 18 वर्ष दिया हुआ है, तो प्रश्न में इस प्रकार से नहीं देंगे, 13 से 18 देंगे या फिर 13 से 17 देंगे। आपका राइट आंसर दोनों ही सही होगा। यदि उत्तर किशोरावस्था के बारे में पूछे तो इसकी जो आयु होती है वो 17 वर्ष से 21 वर्ष या फिर 18 वर्ष से 21 वर्ष तक की जो आयु होती है वो उत्तर किशोरावस्था बताया है। किसके द्वारा, हरलोक के द्वारा। एक बार फिर दोहरा लेता हूँ, हरलोक ने किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा है। पूर्व किशोरावस्था जो कि 13 से 17 वर्ष तक की होती है, और दूसरा है उत्तर किशोरावस्था जो कि 17 से 21 वर्ष तक की होती है। किसके अनुसार बताया गया है, हरलोक के अनुसार। अब बात करते हैं कोल के अनुसार। कोल ने जो किशोरावस्था है इसको 3 भागों में बांटा है। हरलोक ने 2 भागों में बांटा है और कोल ने किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व किशोरावस्था, दूसरा है मध्य किशोरावस्था और तीसरा है उत्तर किशोरावस्था। जो पूर्व किशोरावस्था है उसको कितने से कितने वर्ष तक की बताया है कोल के अनुसार, तो उन्होंने 14 से 16 वर्ष तक की जो अवस्था है इनके द्वारा जो पूर्व किशोरावस्था है। मध्य किशोरावस्था इनकी जो है ये 16 से 18 वर्ष तक की है, और उत्तर किशोरावस्था 18 से 20 वर्ष तक की इन्होंने अवस्था बताई है। 3 अवस्था बताई हैं किशोरावस्था की कोल के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, उत्तर किशोरावस्था, सॉरी पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, ये 3 प्रकार की अवस्था कोल के द्वारा बताई गई है। 14 से 16 वर्ष, 16 से 18 वर्ष और 18 से 20 वर्ष। अब बात करते हैं जोन्स की। जोन्स के द्वारा किशोरावस्था को की जो अवधि होती है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है, तो इनके द्वारा जो बताई गई हैं वो 13 से 18 वर्ष बताई गई हैं जोन्स के द्वारा। रास के द्वारा क्या बताई गई है, यदि पूछे कि रास के अनुसार किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है, तो इनके अनुसार 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। किनके द्वारा, रॉस के द्वारा। तो सभी के बारे में आपको बता चुका हूँ। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न को अच्छे से रीड करिएगा। यदि आपने इन प्रश्नों को याद कर लिया तो इससे संबंधित या फिर इससे अलग कोई सी भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा। एडोलसेंस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, सभी को पता भी होगा कि जो एडोलसेंस की उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के एडोल्सियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चौथा प्रश्न, किसके अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। ये किसके अनुसार बताया गया है, किसका कथन है, स्टैनली हॉल का है, रास का है, वैलेंटाइन का है या फिर किलपैट्रिक का है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। किसके अनुसार कहा गया है, स्टैनली हॉल के। स्टैनली हॉल का कहना है जो किशोरावस्था है वो बच्चे की बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है, विरोध की अवस्था होती है। यह पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 5वां प्रश्न,
किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। सभी के सभी प्रश्न किशोरावस्था से ही होंगे, लेकिन आपको हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न में इस प्रकार से प्रश्न नहीं देंगे कि शेषावस्था का दे दिया, फिर बाल्यावस्था का दे दिया, फिर किशोरावस्था का दे दिया, फिर अन्य टॉपिक के दे दिया। आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या के बारे में पूछा गया है। अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी या फिर समायोजन की कमी। यदि आप किशोरावस्था की विशेषता ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर आपके सामने होगा समायोजन की कमी। जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था में, उनमें समायोजन की कमी होती है विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? फोर्थ वाला होगा। वो समायोजन नहीं कर पाते हैं किशोरावस्था में। छठा प्रश्न, विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? कौन सी अवस्था है विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? इंपोर्टेंट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, प्रारंभिक किशोरावस्था है या फिर उत्तर किशोरावस्था है? छठे का आंसर आपका होगा प्रारंभिक किशोरावस्था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रारंभिक किशोरावस्था का जो चरण होता है, ये नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य इसे माना जाता है या फिर कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ये डायरेक्ट शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इनमें से कोई नहीं यदि विकल्प में आता तो आपका राइट आंसर क्या होता? किशोरावस्था। याद रखिएगा, यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो प्रारंभिक किशोरावस्था आपका राइट आंसर होगा। यदि डायरेक्ट पूछे तो आपका किशोरावस्था भी राइट आंसर होगा। चलिए, किशोरावस्था की विशेषता, यहाँ पर देखिए किशोरावस्था की विशेषता के बारे में पूछा गया है। कौन सी है? नया जन्म का काल है, परिवर्तन का काल है, बसंत ऋतु है या फिर उपरोक्त सभी है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको किशोरावस्था की सभी विशेषता के बारे में पता होना चाहिए। वन बाय वन करके बताऊंगा। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। नया जन्म का काल, परिवर्तन का काल और बसंत ऋतु, ये तीनों ही किशोरावस्था की विशेषता है। और भी विशेषता होती है किशोरावस्था की, जैसे कि पहला विकल्प हम लेते हैं कि नया जन्म का काल। ये तो सभी को पता होगा कि ये किशोरावस्था की विशेषता है। ये किसके द्वारा कहा गया कि किशोरावस्था नया जन्म का काल है? तो ये स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया। इनके द्वारा एक और विशेषता बताई गई है कि दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का जो काल है किशोरावस्था है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भी स्टैनली हॉल के द्वारा ही कहा गया है। परिवर्तन का काल, इसमें सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। ध्यान दीजिएगा। जीवन का सबसे कठिन काल एग्जाम में पूछा जाता है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किसके द्वारा कहा गया है? तो ये किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया है। इंपोर्टेंट जो विशेषता है उनके बारे में बताऊंगा, आपको ध्यान देना है। आगे इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। परिवर्तित अवस्था, ये भी किशोरावस्था से संबंधित है। विशिष्टता की खोज का समय, आकस्मिक या फिर त्वरित विकास की आयु, स्वर्णकाल कहा जाता है, बसंत ऋतु कहा जाता है, समायोजन का अभाव इसमें होता है, देशभक्ति की भावना होती है किशोरावस्था में सॉरी संवेग अस्थिर होते हैं इसमें, वीर पूजा की प्रवृत्ति, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, आत्मनिर्भर बनने की इसमें इच्छा होती है, चहुमुखी विकास अर्थात कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास होता है किशोरावस्था में। साथ में व्यवसाय, चुनाव की चिंता होती है, कल्पना का बाहुल्य व दिवा सपने की प्रवृत्ति, आगे से संबंधित प्रश्न आएंगे, आपको ध्यान देना है। कल्पना का बाहुल्य व दिवा सपने की जो प्रवृत्ति है किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण इसमें होता है, जैसे कि बालक बालिका का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इसी अवस्था में होता है। तार्किक चिंतन, कह लीजिए अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद होता है। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था होता है और समायोजन की भावना होता है। इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। ये सभी विशेषता किसकी है? किशोरावस्था की है। तो सभी जो विशेषता है, यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके एक बार फिर सुन लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी जो परिभाषा है इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछी गई है। तो यहाँ पर सभी विशेषता को आपको ध्यान से याद कर लेना है। आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक और प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता है? यहाँ पर देखिए फिर आपसे किशोरावस्था की विशेषता पूछी गई है। जीवन का अनोखा काल, अपीली काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे कठिन काल। यदि आपने सभी विशेषता को ध्यान से सुना होगा, राइट आंसर आपके सामने होगा जीवन का सबसे कठिन काल। ये किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया है। पहले विकल्प की बात करें, जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल ये किसकी अवस्था है? ये किसकी विशेषता है?
तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है। किसके द्वारा कहा गया कि जो बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है, तो ये काल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया। जैसा कि मैं आपको बताया मैंने आपको कि शिशुअवस्था और बाल्यावस्था से संबंधित हम 50 प्रश्न दे चुके हैं, उसका वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अपिली काल, अपिली काल को खतरनाक काल भी कहा जाता है। खतरनाक काल या फिर अपिली काल कौन सी अवस्था होती है? तो शेष अवस्था होती है। कौन सी? शेष अवस्था। किसके द्वारा कहा गया है? हरलोक के द्वारा कहा गया है। इस अवस्था में कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु ज़्यादा होती है, इसलिए हरलोक के द्वारा जो शेष अवस्था होती है उसको खतरनाक या फिर अपिली काल कहा गया है। किसके द्वारा? हरलोक के द्वारा। जीवन का महत्वपूर्ण काल, ये कौन सी अवस्था है? तो इसके बारे में आपको पता होगा, यदि आपने दोनों यदि जो वीडियो हैं शेषावस्था और बाल्यावस्था के देखे होंगे तो आपको पता होगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। जो जीवन का महत्वपूर्ण काल है वो कौन सी अवस्था है, इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में आपसे चाहिए, तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। क्यूज के तौर पर ये मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ। 9वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है? संक्रमण की अवस्था कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, व्यसंकावस्था या फिर वृद्धावस्था? देखिए यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है, मैं किशोरावस्था की बात यहाँ पर कर रहा हूँ तो किशोरावस्था इसका आंसर होगा, लेकिन आपको हर प्रश्न को ध्यान से समझना है, वो सुनना है, क्योंकि प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न नहीं देंगे, कहीं से भी किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर किशोरावस्था होगा। किशोरावस्था को संक्रमण की अवस्था कहते हैं या फिर किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफान का काल कहा जाता है, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल कहा जाता है, कठिनाई वाला काल कहा जाता है या फिर सामान्य काल कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका होगा तूफान का काल। शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को तूफान का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अवधि यौनारंभ, जिसे एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहा जाता है, ये कौन सी अवधि होती है? कितने से कितने वर्ष तक की अवधि होती है? 6 से 9 वर्ष तक की होती हैं, 13 से 16 वर्ष तक की होती हैं, 17 से 19 या फिर 10 से 12 वर्ष तक की आयु होती है? यौनारंभ या फिर एज ऑफ प्यूबर्टी के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 13 से 16 वर्ष। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 13 से 16 वर्ष तक की जो अवधि होती है इसे यौनारंभ या फिर एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। इस अवस्था को याद रखिएगा। बी वाला या फिर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है? किसके अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है? क्रो एंड क्रो के अनुसार, रास के अनुसार, वैलेंटाइन के या फिर मन के? जितनी भी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा सभी की सभी IMP है, सभी की सभी याद कर लेना है। राइट आंसर आपका होगा रास। रास के अनुसार कहा गया है कि जो किशोर है वो समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन, यदि आपने सभी विशेषता ध्यान से सुनी होगी, राइट आंसर आपके सामने होगा किशोरावस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती। मैंने आपको बताया था कि जो तार्किक चिंतन के बारे में बताया, तार्किक चिंतन कह लीजिए या फिर अमूर्त चिंतन कह लीजिए, कौन सी अवस्था होगी? किशोरावस्था होगी। अगला प्रश्न, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में या फिर उत्तर बाल्यावस्था में? 15 का आंसर होगा किशोरावस्था। याद रखिएगा, संवेगात्मक शक्ति का जो सर्वाधिक प्रभाव होगा वो किशोरावस्था में होगा या फिर होता है। जीवन का सबसे कठिन काल, मैंने आपको बताया था जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, विशेषता के द्वारा बताया था, और ये भी बताया था कि आगे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, पूछे जाएंगे, तो यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं। जो जीवन का सबसे कठिन काल है ये किसके द्वारा बताया गया है? किलपेट्रिक के द्वारा बताया गया है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा।
एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता, यहाँ पर देखिए किशोरावस्था की विशेषता पूछी गई है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कितनी अवस्था बताई है? 8 अवस्था बताई। कितनी? 8 अवस्था। आपने सुना होगा विश्वास बनाम अविश्वास, इस प्रकार की जो अवस्थाएं बताई हैं, कितनी बताई गई है? 8 बताई गई हैं। विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था होती है ये जन्म से 1.5 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसी प्रकार यहाँ पर किशोरावस्था की विशेषता पूछी गई है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। तो आपका राइट आंसर होगा तादात्म्यता बनाम भ्रांति। ये जो अवस्था होती हैं ये किशोरावस्था की अवस्था होती हैं, याद रखिएगा, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? रुचियों में परिवर्तन, खोखली मित्रता, समूह को महत्व या फिर विद्रोह की भावना। राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर आपका होगा खोखली मित्रता। जो खोखली मित्रता है यह किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है, ये बाल्यावस्था की विशेषता किसकी है? बाल्यावस्था की। याद रखिएगा, किशोरावस्था की विशेषता खोखली मित्रता नहीं है, बाल्यावस्था है। रुचियों में परिवर्तन, समूह को महत्व देना और विद्रोह की भावना, ये तीनों ही अवस्था जो विशेषता है ये किशोरावस्था की होती है। खोखली अवस्था बाल्यावस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण कौन सा नहीं है? अपने वे समूह का एक सक्रिय सदस्य, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मैत्री संबंधों में भारी कमी या फिर विशिष्ट रुचियों में विस्तार। यदि आपने विशेषता को ध्यान से पढ़ा होगा, राइट आंसर आपके सामने होगा मैत्री संबंधों में भारी कमी। जो किशोरावस्था होता है इसमें सामाजिक विकास का लक्षण मैत्री संबंधों में भारी कमी नहीं होती है। इसमें जो मित्रता होती है वो बहुत ही घनिष्ठ होती है कि उसमें किशोरावस्था में, ना कि इसमें भारी कमी होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, किसके अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है? जो कथन दिया गया है, जो परिभाषा दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? क्रो एंड क्रो के, रास के, वैलेंटाइन के या फिर मन के? राइट आंसर आपका होगा क्रो एंड क्रो के। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है। उसके जिस अवस्था में होने की संभावना, यहाँ पर अवस्था पूछी गई है, कौन सी अवस्था में है? उत्तर किशोरावस्था में है, शेषावस्था में है, बाल्यावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में है? राइट आंसर आपका होगा उत्तर किशोरावस्था। कौन सी अवस्था में होगी? उसकी संभावना कौन सी अवस्था में होगी? उत्तर किशोरावस्था में होगी। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? मैंने शुरू में आपको बताया था जो विद्रोह की भावना है ये किशोरावस्था से संबंधित है, लेकिन प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। बाल्यावस्था से हैं, शेषावस्था से हैं, पूर्व किशोरावस्था से हैं या फिर मध्य किशोरावस्था से। आपको सभी को पता है, मैंने बता दिया है कि इसकी जो विद्रोह की भावना है ये किशोरावस्था में पाई जाती है, लेकिन कौन सी किशोरावस्था में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ये पाई जाती है मध्य किशोरावस्था में। याद रखिएगा, विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति है ये मध्य किशोरावस्था में पाई जाती है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था या फिर वयस्कावस्था। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कौन सी अवस्था प्रकट करती है? आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। 2nd वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किशोरावस्था सुखी रहित समय क्यों समझा जाता है? जो किशोरावस्था है इसे खुशी रहित समय क्यों समझा जाता है? किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है इसलिए, शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती है इसलिए, किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं या फिर उक्त सभी। तो किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों समझा जाता है? तो इसके तीनों ही कारण हैं। तीनों ही कारण किसके हैं? खुशी रहित समय को समझा जाता है किशोरावस्था को, ये तीनों ही कारण होंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। निम्न अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, समस्याओं की अवधि किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था या फिर उक्त सभी? तो ये कहा जाता है किशोरावस्था को। निम्न अवस्थाओं में से जो किशोरावस्था होती है इसको समस्याओं की अवधि कहा जाता है।
स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? इनके द्वारा किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा जाता है, कहा गया है? किशोरावस्था को स्टेनले हॉल के अनुसार सुखद कहा गया है, कल्पनात्मक कहा गया है, संवेगात्मक कहा गया है या फिर तूफानी व तनावपूर्ण कहा गया है? तो आपको पता है कि स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान व तनावपूर्ण अवस्था कहा है। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था को राइट आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है? ये किसके अनुसार कहा गया है? जर्सिल्ड के, रॉस के, जोन्स के या फिर किलपैट्रिक के? तो जो दिया गया कथन है, दी गई परिभाषा है, यह जर्सिल्ड की परिभाषा है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? स्वसम्मान की भावना वो कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे अधिक पाई जाती है? बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वयस्कावस्था है या फिर वृद्धावस्था है? राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। जो किशोरावस्था है इसमें स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा लक्षण किशोरावस्था का नहीं है पूछा गया है? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या या फिर संवेगात्मक समस्या? मैंने देखिए आपको विशेषता में बताया था, यदि आपने ध्यान से सुना होगा आंसर आप बता सकते हैं। तो क्यूज के तौर पर मैं ये प्रश्न दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 आपको लिखना है कमेंट्स में, और इसका आंसर ए होगा, यानी कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। किशोरावस्था का कौन सा लक्षण नहीं है, इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास है, नैतिक गुणों का विकास है, विरोधी मानसिक दशाएं या फिर वीर पूजा की भावना है? किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है? आपका राइट आंसर होगा नैतिक गुणों का विकास। जो नैतिक गुणों का विकास है यह किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। फिर किसकी विशेषता है? तो याद रखिएगा, जो नैतिक गुणों का विकास होता है यह बाल्यावस्था में होता है, ना कि किशोरावस्था में। तो यह विशेषता किसकी होगी? बाल्यावस्था की होगी। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसके द्वारा दिया गया था? इंपोर्टेंट है, शुरू में मैंने आपको बताया था किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसके द्वारा दिया गया था। तो शुरू में मैं आपको बता चुका हूं स्टेनली हॉल के, लेकिन मैंने सन नहीं बताया था। सन आपको याद रखना है 1904। 1904 में स्टेनली हॉल के द्वारा किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया गया था, स्टेनली हॉल के द्वारा 1904 में। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर बाल्यावस्था? आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। राइट आंसर आपका क्या होगा? किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा प्रभाव है या फिर कौन सी विशेषताएं जो कि किशोरावस्था से संबंधित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। अध्ययन के प्रति गंभीर होना, तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, पढ़ने में रुचि या फिर एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिशाली होना? कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर आपका होगा अध्ययन के प्रति गंभीर होना। ये किशोरावस्था में सम्मिलित नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? पहला वाला। कौन सा अवसर किशोरावस्था की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क, चर्चा या फिर उक्त सभी? कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है पूछा गया है? तो वाद विवाद भी है, तर्क भी है और चर्चा भी है। तो राइट आंसर आपका उक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कार्य है जो कि किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य में नहीं आता है? स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीके के आवश्यक संपत्तियों का विकास होना, अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना या फिर वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना? चारों विकल्पों में से कौन सा कार्य ऐसा है जो किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर आपका होगा वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। ये जो कार्य है ये किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। किसके अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? सबसे कठिन काल कौन सा है जीवन का? किशोरावस्था के बारे में आपको बताना है और इसके बारे में बता चुका हूं। यह किसके द्वारा दिया गया है? तो ये किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया
कथन है, इंपोर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था? राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। संवेगात्मक शक्ति का जो सर्वाधिक प्रभाव होगा वो किशोरावस्था में होगा। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। ये एरिक्सन का मैंने आपको बताया था, सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है ये इसके अकॉर्डिंग है। उनकी मैंने कितनी अवस्था बताई थी आपको? 8 अवस्था बताई थी, उसमें से एक अवस्था अहम बनाम भूमिका द्वंद्व है। 8 अवस्थाओं में से किसके द्वारा दी गई है? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार है। अब आपको बताना है कि ये कौन सी अवस्था के अंतर्गत है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? किशोरावस्था को। किशोरावस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। यदि हम जाने कि जो ये अवस्था होती है कितने से कितने वर्ष तक की मानी है एरिक्सन के अनुसार, तो जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है ये एरिक्सन के अनुसार मानी गई है अहम बनाम भूमिका द्वंद्व, जो कि बाल्यावस्था के सूर्य किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर किशोरावस्था होगा। चलिए, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाता है। संवेगात्मक सचेतन होता है, सामुदायिक भावना होती है, सामाजिक समचेतन होता है या फिर पारिवारिक सोच होता है। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाता है। क्या विकसित हो जाता है? आपका राइट आंसर होगा सामाजिक सचेतन। जो सामाजिक सचेतन है ये बालक में विकसित हो जाता है किशोरों में। राइट आंसर आपका क्या होगा? तीसरा वाला। किशोरों में क्या विकसित हो जाता है? सामाजिक समचेतन विकसित हो जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वयस्कावस्था है या फिर वृद्धावस्था है? तो वह अवस्था कौन सी होगी? किशोरावस्था। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किशोरावस्था में चाहता है। याद रखिएगा कौन सी अवस्था में चाहता है? किशोरावस्था में चाहता है। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? परंपराओं का धारण करने की अवस्था है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था है या फिर स्व केंद्रित अवस्था है? किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है उसके बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। याद रखिएगा दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ये किसके द्वारा कहा गया है? जरसिल्ड के, रास के, वैलेंटाइन के या फिर किलपैट्रिक के? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा वैलेंटाइन के। जो दी गई परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? वैलेंटाइन के। यहाँ पर 2 प्रश्न निकल के आ रहे हैं कि अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो किशोरावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया कथन है। किशोरावस्था के समय में बालक का जो मानसिक विकास होता है वो कहाँ पर पहुँच जाता है? पतन की ओर पहुँच जाता है, सर्वाधिक पहुँच जाता है, अत्यधिक समस्याग्रस्त पहुँच जाता है या फिर आसान जीवन की ओर पहुँच जाता है? तो किशोरावस्था के बारे में पूछा गया है कि किशोरावस्था के समय में जो बालक का मानसिक विकास है वो किस ओर पहुँच जाता है? तो वो सर्वाधिक पहुँच जाता है। किस ओर पहुँचेगा? सर्वाधिक पहुँचेगा। अगला प्रश्न, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए? शारीरिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, शरीर व मन संबंधी होना चाहिए या फिर बौद्धिक होना चाहिए? आप सभी को पता है कि किशोर को जटिल अवस्था भी कहा जाता है, दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल कहा जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो इसके कारण किशोरों के अध्ययन का जो विषय है वो किस प्रकार का होना चाहिए? शारीरिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, शरीर व मन संबंधी होना चाहिए या फिर बौद्धिक होना चाहिए? तो ये होना चाहिए शरीर व मन संबंधी। राइट आंसर आपका क्या होगा? किशोरों के अध्ययन का जो विषय होगा वो शरीर व मन संबंधी होना चाहिए। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था किसे कहते हैं? समस्याओं की आयु, उलझन की आयु, ये किस अवस्था को कहते हैं? 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर आपके सामने है किशोरावस्था। समस्याओं की आयु और उलझन की आयु किशोरावस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? शायद ये मैं प्रश्न बता चुका हूँ, रिपीट हो चुका प्रश्न। इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था, किशोरावस्था। और जहाँ तक मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता भी हो गया होगा कि वहाँ अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है, जिसमें अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। किसके द्वारा दी गई है यहाँ अवस्था अहम बनाम भूमिका? तो ये एरिक्सन के द्वारा दी गई है। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आती है? तो ये मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। किसके द्वारा दिया गया यहाँ सिद्धांत? एरिक्सन के द्वारा दिया गया। कितनी अवस्था बताई है?
8 अवस्था बताई गई है, जिसमें एक अवस्था अहम बनाम भूमिका द्वंद्व भी है। इसकी अवधि इन्होंने कितनी बताई है, तो 12 से 18 वर्ष तक की अवधि एरिक्सन के द्वारा बताई गई है अहम बनाम भूमिका द्वंद्व के। तो राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। चलिए, किसी अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था या फिर वयस्क अवस्था? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर किशोर अवस्था। थोड़ा गला खराब है तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो किशोर अवस्था है जिसमें स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है। यहाँ पर देखिए, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण आपको बताना है। सामान्य रुचियां अधिक होती हैं, समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति होती है, मैत्री संबंधों में अत्यधिक कमी होती है, या फिर अपने वयस्क समूह के साथ निष्क्रिय भागीदारी होती है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना होती है। सामाजिक विकास का लक्षण ये किसमें पाया जाता है? किशोरावस्था में पाया जाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण, यहाँ पर देखिए किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण पूछा गया है। पीढ़ियों का अंतर है, अवसरों की प्रतिकूलता है, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन है, या फिर निराशा व निसहायता है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा अवसरों की प्रतिकूलता। अवसरों की प्रतिकूलता के कारण किशोरों में द्वंद्व उभरता है। राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देखिए, किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल किसमें पहुंच जाते हैं, ये पूछा गया है। अधोपतन की स्थिति में पहुंच जाता है, उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है, उच्चतर विकास की स्थिति में पहुंच जाते हैं, या फिर नकारात्मक रूप में पहुंच जाते हैं। राइट आंसर आपका होगा उच्चतम स्थिति में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था में जो मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं वो उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते हैं। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर, या फिर लालच। तो याद रखिएगा, लालच कभी नहीं देना चाहिए। किशोरों को लालच कभी नहीं देना चाहिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यहाँ कथन देने वाले, यहाँ पर जो कथन दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? जॉन एंड सिप्सन के, गेशियल के, स्टैनली हॉल के, या फिर जेन पियाजे के। दिया गया कथन काफी इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया कथन है। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वो कौन सी अवस्था है? जैसे कि आंसर तो आपको सभी को पता ही होगा, किशोरावस्था की बात हो रही है तो किशोरावस्था ही होगा। लेकिन प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? तो आपको राइट आंसर में बता चुका हूँ, ये कौन सा होगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? संगी साथियों का पड़ता है, माता पिता का पड़ता है, चलचित्रों का पड़ता है, या फिर शिक्षक का पड़ता है? किशोरावस्था के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव ना तो माता पिता का पड़ेगा, ना ही चलचित्रों का पड़ेगा, ना ही शिक्षक का पड़ेगा। किसका पड़ेगा? संगी साथियों का। घनिष्ठ संबंध किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। अपने साथी की बात सुनता है, अपने साथी को अपने मन की बात बताता है। कौन सी अवस्था है? वो किशोरावस्था है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा? संगी साथियों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द यहाँ पर आपको बताना है। विकास है, परिवर्तन है, समायोजन है, या फिर स्थिरता है। यहाँ पर 55 का आंसर होगा आपका परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है? यहाँ पर कथन इंपोर्टेंट है। किसके द्वारा दिया गया है? मन, थॉर्नडाइक, जोन्स, या फिर कोल व ब्रूस के अनुसार? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर कोल व ब्रूस के अनुसार। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट कथन है। इनके द्वारा इनका कहना है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आदर्श पुस्तकें पढ़ने को दे, आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, या फिर मित्रवत व्यवहार करें। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यह पूछा गया है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, ये किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं।
किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पाठ्योत्तर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन करना चाहिए, दंड देना चाहिए, कक्षा कक्ष में कठोर अनुशासन बनाना चाहिए, या फिर शिक्षण की परंपरागत विधियों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए पूछा गया है। यदि चारों विकल्पों को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, राइट आंसर आपके सामने है पाठ्योत्तर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन करेंगे। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता की किशोरावस्था की विशेषता नहीं, यहाँ पर देखिए कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है पूछा गया है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह को महत्व, या फिर तीव्र समायोजन। देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था जो किशोरावस्था होता है उसमें समायोजन की कमी होती ना कि तीव्रता पाई जाती है। तो साधारण सा प्रश्न है, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यह आपको बताया था। तो राइट आंसर आप क्या यहाँ पर लगा सकते हैं, फोर्थ वाला। तीव्र समायोजन किशोरावस्था में नहीं होता है, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। समायोजन की कमी होती है किशोरावस्था में, ना कि तीव्र समायोजन होता है। शारीरिक विकास होता है किशोरावस्था में, मानसिक विकास होता है, और समूह को महत्व भी किशोरावस्था में दिया जाता है। तो तीसरा जो तीन विकल्प होंगे ये किशोरावस्था से संबंधित होंगे। जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये संबंधित नहीं है किशोरावस्था से, और यही प्रश्न में पूछा गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता, यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता है किशोरावस्था में पूछा गया है। तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, कार्यों की गति में वृद्धि, चिंतन मनन की गति में वृद्धि, या फिर घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की विशेषता पूछी गई है। राइट आंसर आपका होगा तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यहाँ परिभाषा देने वाले, यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है जो कि इंपोर्टेंट परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई है? रिपोर्ट के द्वारा दी गई है, ट्रेसी के द्वारा दी गई है, जिन पियाजे के अनुसार, या फिर पिले के द्वारा। तो जो दी गई परिभाषा है किशोरावस्था की, ये जिन पियाजे के द्वारा दी गई परिभाषा है, इनका कहना है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यहाँ परिभाषा देने वाले कौन है? जिन पियाजे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है। जैसे ही वीडियो समाप्त हो जाए, मैं अभी आपको नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ही वीडियो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए उसके बाद आपको इसको शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा है, आलोचना करना है, गलती निकालना है, या फिर नकारात्मक व्यवहार करना है। राइट आंसर आपका होगा अभिप्रेरणा। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए जो आवश्यक होगा वो अभिप्रेरणा होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वहाँ विकास की किस अवस्था में? यहाँ पर इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि वहाँ विकास की किस अवस्था है। यदि आपको अवधि का ज्ञान है कि कौन सी अवधि, कितने से कितने वर्ष तक की अवधि, कौन सी अवस्था की अवधि होती है, इसके बारे में आपको पता होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जो 12 से 18 वर्ष तक की जो उम्र होती है या फिर जो अवधि होती है वो कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। और इसमें बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे होता है, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से होता है, या फिर अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में होता है। किशोरावस्था में जो मानसिक या बौद्धिक विकास होता है वो किस मात्रा में होता है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा, यह होगा बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है मानसिक या बौद्धिक विकास किशोरावस्था में। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके अनुसार किशोरावस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति का काल है? यहाँ पर आपको बताना है। जो दिया गया कथन है किसका है? आईएमपी कथन है, क्रो एंड क्रो का है, किलपेट्रिक का है, वैलेंटाइन का है, या फिर जोन्स का कथन है। देने वाले जो कथन है वो जोन्स है। इनका कहना है जो किशोरावस्था है वो शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बिग व हंट के अनुसार रिक्त स्थान की विशेषताएं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह आपको बताना है शेष अवस्था आएगा, किशोरावस्था आएगा, बाल्यावस्था होगा, या फिर प्रौढ़ावस्था होगा। राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताएं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? सेकंड वाला।
अगला प्रश्न है किशोरावस्था का विकास का सिद्धांत। देखिए किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। त्वरित विकास का सिद्धांत है, क्रमिक विकास का सिद्धांत है, दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था का विकास का सिद्धांत पूछा गया है तो ये त्वरित विकास का सिद्धांत भी है और क्रमिक विकास का सिद्धांत भी है, दोनों ही इस किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं। राइट आंसर आपका दोनों होगा। इस अवस्था को तूफान और संवेगों की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था है जिसे तूफान और संवेगों की अवस्था कहा जाता है? शेष अवस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है या फिर प्रौढ़ावस्था है? सभी को पता है वह अवस्था किशोरावस्था है जिसको तूफान और संवेगों की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था में किसके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है? किशोरावस्था में किसके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन की, विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण, समस्या का हल या फिर उक्त सभी। तो यहाँ पर जो तीनों कथन है या फिर तीनों विकल्प हैं इनकी आवश्यकता होती है किशोरावस्था में मार्गदर्शन की। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर उक्त सभी होगा। तो यहाँ पर आपके शेषावस्था के, बाल्यावस्था के और किशोरावस्था के 170 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपने यहाँ पर जाना शेषावस्था के 50 प्रश्नों के बारे में, बाल्यावस्था के 50 प्रश्नों के बारे में और किशोरावस्था के 70 प्रश्नों के बारे में। टोटल 170 प्रश्नों के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इससे अलग नहीं आएंगे। आप डेफिनेटली उसको करके आ जाएंगे। तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो 170 प्रश्न की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।